कोलकाता के एसआई जोका अस्पताल में पार्थ अर्पिता का मेडिकल हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच पार्थ अर्पिता को लेकर रवाना हुई टीम। मेडिकल के दौरान फूट फूट कर रोती दिखी अर्पिता। सड़क पर रोने के बाद बेहोश हुई अर्पिता, व्हीलचेयर पर लेकर पहुंचे हॉस्पिटल। कैश कांड के आरोपी पार्थ चैटर्जी का बड़ा बयान, कहा मैं साजिश का शिकार हुआ, मेरे खिलाफ साजिश रची गई। अर्पिता की ऑडी मर्सिडीज समेत 4 कारें गायब। गिरफ्तारी के बाद से कारों का सुराग नहीं। ईडी को गायब कारों में भारी कैश होने का शक। ईडी ने 3 बैंक खातों को किया सीज। खातों में कुल 2 करोड़ से ज्यादा रकम की जानकारी मिली। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट की तलाशी के दौरान ईडी ने बंधन बैंक की चेकबुक जब्त की। ईडी दफ्तर लाए गए बंधन बैंक के 2 अफसर। बंगाल सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा बंगाल में करप्शन का पहाड़, टीएमसी मतलब टू मच करप्शन। पार्थ चैटर्जी के पीएम सुकांता आचार्य को ईडी का समन। एसएससी घोटाले में सुकांता आचार्य से पूछताछ। सेकेंड मस्केटियर ऑफ करप्शन ने एक नया मॉडल दिखाया है बंगाल में, टीएमसी मॉडल, टू मच करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ करप्शन मॉडल। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बाद ईडी के निशाने पर टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य। आज फिर भट्टाचार्य से ईडी करेगी पूछताछ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को भेजा समन। बार विवाद में जयराम रमेश और पवन खेड़ा को नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए थे बार चलाने के आरोप। बार विवाद को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के दिया आदेश। कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को दिया समय। 18 अगस्त को होगी बार विवाद मामले में अगली सुनवाई। स्मृति ईरानी ने मामले में किया था मानहानि का केस। स्मृति ईरानी की वकील पिंकी आनंद का बयान, बोली बेबुनियाद आरोप लगाए गए। शुभचिंतक ने नवनीत राणा को भेजा पत्र। नवनीत राणा को आगाह करने वाली चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में नवनीत राणा के घर की रेकी का जिक्र किया गया। नवनीत ने उठाया था उमेश कोहली की हत्या का मामला। गलत तरीके से उनके बारे में आरोप लगाना और खास करके नेशनल हेराल्ड के केस के बाद इस प्रकार से उन्होंने कहा, कोर्ट ने होल्ड भी किया है अनवेरिफाइड एलिगेशंस। शुभचिंतक ने नवनीत राणा को भेजा पत्र। नवनीत राणा को आगाह करने वाली चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में नवनीत राणा के घर की रेकी का जिक्र है। नवनीत ने उठाए थे उमेश कोहली की हत्या पर सवाल। विपक्ष के सांसदों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान, कहा गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस की चिकन पार्टी, महान विभूतियों का अपमान कर रहे हैं विपक्षी सांसद। गांधी प्रतिमा पर चिकन खाने के आरोपों पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा संसदीय कार्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 1 अगस्त तक के लिए स्थगित। सदन में अधीर रंजन के बयान को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। राज्यसभा में आज भी अधीर रंजन के बयान को लेकर घमासान मचा। सदन में सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगे। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी पर बोले अधीर रंजन, कहा मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिले। बीजेपी ने सोनिया पर हमले की कोशिश की। अधीर रंजन पर किरण रिजिजू का ट्वीट, लिखा राष्ट्रपति का अपमान निंदनीय है, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राजवर्धन सिंह परमार ने ओम बिरला को भी पत्र लिखकर अधीर रंजन पर कार्रवाई की मांग की। अधीर रंजन को पद से हटाने की मांग की गई है चिट्ठी में। कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का बीजेपी पर हमला, बोले अधीर रंजन ने गलती से बोला, वो माफी मांग चुके हैं, बीजेपी मुद्दा बना रही है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। सोनिया स्मृति में बहस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव पर रामदास अठावले का बयान, बोले स्थगन प्रस्ताव में कोई दम नहीं, अधीर रंजन को पद से हटाना चाहिए। हमारी मांग ये है कि माननीय सोनिया गांधी जी ने उनको अपोजिशन लीडर के पद से हटाना चाहिए और अधीर रंजन चौधरी की माफी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी माफी मांगनी चाहिए। संजय निषाद ने अधीर रंजन के बयान को निंदनीय बताया, बोले गलत बयानबाजी को लेकर कानून बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसे बयानों पर रोक लग सके।
जम्मू में अधीर रंजन के बयान को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने निकाली रैली, अधीर रंजन पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान को लेकर जारी बवाल के बीच राष्ट्रपति मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिली स्मृति ईरानी, अधीर रंजन के बयान पर जारी घमासान के बीच मुलाकात की। बिहार के कटिहार के 100 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश, रविवार की जगह शुक्रवार को होती है छुट्टी, अधिकारियों को नहीं है जानकारी। असम में मदरसे की आड़ में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, पुलिस ने टेरर मॉड्यूल पर चलाया हंटर, 12 आतंकवादी गिरफ्तार। बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल इस्लाम से आतंकियों के संबंध बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि भी मौजूद थे। देश के लिए अगले 25 साल अमृतकाल हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के चित्रकूट में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय परीक्षण शिविर आज से शुरू होगा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री भी होंगे शामिल। यूपी के 12 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, वाराणसी डीएम बने प्रयागराज मंडलायुक्त, उन्नाव के डीएम का हुआ तबादला। शिंदे कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, मंत्री पद और विभागों के बंटवारों को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी का बड़ा हमला, कहा आप में भ्रष्टाचार का खेल, सत्येंद्र जैन कट्टर क्रिमिनल है। कट्टर ईमानदारी का जिसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, उसके कट्टर करप्शन और कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक फाइंडिंग और एक मुहर लगाने का काम दिल्ली के हाई कोर्ट ने किया है। और दिल्ली के आबकारी कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने आबकारी कमिश्नर को नोटिस भेजा है, शराब लाइसेंस से जुड़े कागजात मांगे। बैंगलोर में फाजिल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कल नकाबपोशों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक में 10 दिन में तीसरी हत्या है, बेंगलुरु में युवक को चाकू घोंपा, सीएम बोले यूपी मॉडल कहिए या कर्नाटक मॉडल, हम सख्त एक्शन लेंगे। यूपी के रायबरेली में बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव पर हुआ हमला, अज्ञात युवकों पर लगाया आरोप, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में निशांक जैन की मौत मामले में बड़ा खुलासा, एसआईटी को मिली मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट, निशांक के मोबाइल से भी की गई थी संदिग्ध पोस्ट। असम में रनवे पर फिसली इंडिगो की फ्लाइट, जोरहाट में विमान के पहिए कीचड़ में फंसे, सभी 98 यात्री सुरक्षित हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई। जम्मू के डुमाना इलाके में पुलिस ने संदिग्ध चिप को किया बरामद, पुलिस ने संदिग्ध चिप को जांच के लिए भेज दिया। अमृतसर में एडिशनल एसएचओ गिरफ्तार, एसटीएफ के नाम पर नशा तस्करों से लिए थे 10 लाख की रिश्वत। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में 2 चेन स्नैचर गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान जब्त किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की लाचारी आई सामने, पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को चारपाई पर ले जाना पड़ा शव, जिला अस्पताल में निर्माण कार्य को लेकर रास्ता था बंद। यूपी के सीतापुर में व्यापारी से हुई लूट की पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 5 लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में सभी बस सवार बच्चे सुरक्षित हैं, बस में सवार थे करीब 30 छात्र। यूपी के सीतापुर में मासूम पर जंगली भेड़िए ने किया हमला, गंभीर रूप से जख्मी मासूम जिला हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। अमरनाथ यात्रियों का 29वां जत्था भगवती नगर बेस कैंप से रवाना, जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए सभी श्रद्धालु हुए रवाना। जम्मू एडीजी मुकेश सिंह ने जम्मू से वार्षिक बुद्ध अमरनाथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी, बाबा बुद्ध अमरनाथ के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा मानी जाती है दूरी। यूपी के बलिया में विधायक जयप्रकाश अंचल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, घाघरा नदी पर बाढ़ रोधी कार्यों का निरीक्षण किया गया, पाई गई खामियों पर बाढ़ खंड के एसडीओ को फटकार लगाई। यूपी के संभल में कई गांवों में मंडराए बाढ़ का खतरा, कई राज्यों में हो रही है भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम।
राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति बन गई। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ में फंसे 4 स्थानीय भारतीय सेना की इंजीनियर इकाई ने उन्हें रेस्क्यू किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में श्रीनगर हाईवे को किया गया बंद, भूस्खलन की वजह से बाधित हुआ है हाईवे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,409 मामले सामने आए हैं। 47 संक्रमितों की मौत। कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत दौरे पर आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक भारत दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ आगाज। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी संधू और मनप्रीत सिंह ने भारतीय दल की अगुवाई की। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के विरोध में 11 पीटीआई सदस्यों द्वारा किया गया इस्तीफा स्वीकार। स्पीकर ने 11 अप्रैल को दिए गए सामूहिक इस्तीफे को स्वीकार किया है। और हांगकांग में एक कार्यक्रम के दौरान हादसा, बीच कार्यक्रम में गिरी विशाल टीवी स्क्रीन, 2 लोगों के घायल होने की खबर। फिलीपींस में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, बिल्डिंग्स में आई दरारें, 5 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। जर्मनी में आग का प्रकोप जारी, आग के कारण सैकड़ों हेक्टेयर जंगल साफ, जर्मन चेक सीमा तक आग पहुंच चुकी। अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर जारी है, दर्ज किया गया 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। गर्मी से बचने के लिए समुद्र में उतरे लोग। यूक्रेन पर रूसी हमला लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन के 70 लोगों को मार गिराने का दावा किया है। 5 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा है। जबलपुर में